लिए तो सुन्नी तड़प के कहते हैं कि नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। नौजवानों, इतनी अच्छी महफिल मिली है, इतने सारे लोग मिले हैं, तो बड़ी ज़रूरी बात कर जाऊं। ये मिंबर पे जितनी अजीम शख्सियतें बैठी हैं, हर शख्सियत इस अहमियत और अजमत की हामिल है कि उसका नाम आबे ज़र से लिखा जाए। ये अलग बात है कि कोई इसमें हमारा चचा लगता होगा, कोई दादा लगता होगा, कोई ताऊ लगता होगा, तो हम कहते हैं अरे क्या हुआ, घर के ही तो हैं। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि इस जमात की जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा से ज्यादा इज्जत किया करें, इसलिए कि जितनी उलमा की इज्जत करेंगे अल्लाह उतना की रिस्क में बरकतें अता फरमाएगा। और अगर यकीन ना हो तो हर बस्ती में एक दो घर ऐसे जरूर होते हैं जो उलमा के लिए हर वक्त दरवाजा खुला रखते हैं, और कितने ऐसे होते हैं जो कहते हैं मौलाना कभी कोई परेशानी हो बच्चा भेज देना, टाइम कोई सा भी हो, भूख लगी हो, जरूरत हो, भेज देना, दरवाजा खुला रहेगा। जाओ उन घरों में जाके तलाशी लो कि उन घर के घर वाले लोग कैसे रहते हैं। खुदा की कसम ये वो घर होते हैं कि जिनमें न दुख होती हैं, न आफतें होती हैं, न परेशानियां हुआ करती हैं। क्यों? क्योंकि ये उलमा का एहतराम करने वाले लोग होते हैं। इसको थोड़ा कम कर दो भाई इसका। अगर आप भी ये चाहते हैं, आप भी अगर ये चाहते हैं कि बरकतें आपके घर में आए, रहमतें नाजिल हों, तो अपने उलमा का एहतराम करें, अपने उलमा का एहतराम करें, और ख़ास करके अपने दस्तरखान वसी कर दें। आज हर बंदा मारा मारा फिर रहा है, और सभी का एक दर्द है कि बरकत क्यों नहीं हो रही है। कोई मुंबई से फ़ोन करके कह रहा अच्छी कमाई है लेकिन पैसा रुकता ही नहीं। कोई कह रहा मैं 24 घंटे गाड़ी पे रहता हूं लेकिन जब उतर के हिसाब होता तो पैसा 0-0 होता है। कोई कहता दुकान अच्छी चलती है लेकिन फिर जब हिसाब लगाया जाता है तो रिजल्ट कैसा आता है। अगर मुझे 100 ग्राम पसीना आए ना तो 10 ग्राम आपको भी आना चाहिए। क्यों भैया, तुम तो गांव के हो हमारे, हाँ तुम्हें तो साथ देना पड़ेगा। ठीक है, मुस्तफ़ा भाई हमारे गांव के हैं तो बड़ी मोहब्बत रखते हैं, इलाके में कहीं भी होना तो पता चल जाए तो आ जाते हैं, है ना। तो आप मेरा साथ दें, कम से कम 1 ग्राम पसीना बहाना है आपको, ठीक है ना। उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखा लो, इसे ही कहते हैं, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा था अभी आपसे, अगर हर शख्स की कंडीशन यही है कि सारे ही रोजगार के लिए रो रहे हैं, एक वजीफा आपको शायद कोई डोरी में बांध के दे, कोई वजीफा आपको शायद तावीज़ के जरिए दे, मगर एक वजीफा मैं आपको अमल के जरिए देना चाहता हूं। अपने दस्तरखान पर रोज किसी ना किसी को खाना खिलाया करो। क्या करना है? जोर से। बच्चे बहुत तेज होते हैं, और वो हमारे हिंदुस्तान का एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठने वाला बंदा, उसने बच्चों पे टिप्पणी करते हुए कहा था कि मुसलमान आई लव मोहम्मद का पैम्पलेट देख करके बच्चों को रोड पे ले आए, जिन हाथों में उन्हें कलम देना था। तो मैंने डंके की चोट पे कहा था ये हुजूर की उम्मत है जनाब, यहाँ बच्चों को मैदान में लाया नहीं जाता। जब बात हुजूर की आती है तो जवानों के साथ बच्चे भी सर पे कफन बांध के आ जाया करते हैं, और ये बात सच्ची है। हम अपने बच्चों को कभी मैदान में लाने की तरकीब नहीं देते। हमारे बच्चों ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ा है, हमारे बच्चों ने मोहम्मद बिन कासिम को सुना है, हमारे बच्चों के सामने अबू बकर सिद्दीक की हिस्ट्री है, हमारे बच्चों के सामने उमर फारूक आजम की तारीख रही है, हमारे बच्चों के सामने उस्मान गनी का किरदार है, हमारे बच्चों के सामने मौला अली का किरदार है। और जिस कौम के बच्चे मौला अली को पढ़ा करते हैं वो बच्चे कभी बुज़दिल नहीं हुआ करते हैं, वो कभी बुज़दिल नहीं हुआ करते हैं। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इन बच्चों के माँ बाप को कि जिनके बच्चे महफिल में बैठे हुए हैं। रात सर्दी की है, 11:30 पे सुई पहुंच गई है, अब तक तो सो जाना चाहिए था, ये क्यों जाग रखे हैं? यकीनन ये माँ बाप की इस परवरिश का नतीजा है जो उन्होंने ये कहा था बेटे तुझे जीना भी हुजूर के लिए है, तुझे मरना भी हुजूर के लिए है। और मैं कहता हूं बच्चों को हुजूर की महफिल में लाया करो। कई बार कहते चलो चल बच्चों का क्या काम है, आपने देखा होगा ना
मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, महफिल शुरू होती है तो बच्चों से शुरू होती है। सबसे पहले कौन आता है? कौन आता है? कौन आते हैं? बच्चे आते हैं, सबसे आगे बैठते हैं। जब ये होते हैं तब तिलावत होती है, और जब महफिल शुरू हो जाती है ना तो चंद मुखिए निकल के आते हैं। किसका? चल पीछे चल, किसका पे चल पीछे। बच्चों का आगे क्या काम है? तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, जब महफिल हुजूर की लगा हुआ करे तो तुम बच्चों को पीछे ना हटाया करो, इसलिए कि तुम जितना हुजूर से प्यार करते हो, तुमसे कहीं ज्यादा ये बच्चे हुजूर से प्यार करते हैं। जो रिश्ता आपका हुजूर से है वही रिश्ता इनका भी हुजूर से है। अगर ये बैठे हैं तो किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए पैसे लेने के लिए नहीं, बल्कि इनके बैठने का सिर्फ एक मतलब है, इनका दिल कह रहा है, सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। तो इसलिए कभी बच्चों को हटाया ना करो, और मैं तो कहता हूं बच्चों को लाया करो, इसलिए कि ये जितने नौजवान बैठे हैं इनमें अगर मैं देखूं तो 5% सफेद दाढ़ियां नहीं है। कितने? बाकी कितने बचे? 95 बाल काले, 5% जोर से सफेद है। पीछे वाले घर से खा के आए कि नहीं? ये खाली लंगर के सहारे चले आए थे। अगर खा के आए ना, भूख नहीं लग रही है तो फिर बोलते हैं जरा सुभान अल्लाह। 95% काले बाल वाले हैं और 5% सफेद बाल वाले। लोग कहते हैं जवान दीन से दूर हो रहा है, परसेंटेज मिला लो। देखो महफिल में जवान ज्यादा हैं कि बूढ़े ज्यादा हैं? कौन ज्यादा है? तो अब बताओ, जवान हुजूर से दूर हो रहा है कि करीब हो रहा है? जोर से करीब हो रहा है। तो फिर अब ना कहना कि जवान हुजूर से दूर है। अच्छा जवानों, एक बात बताओ, तुम जो आज आए हो ना, ये तुम्हारा कमाल है? बोलो, किसका कमाल है? हुजूर का कमाल है बेटे, मेरा नहीं। मेरे जैसे तो कयामत तक कितने आएंगे और दफन हो जाएंगे, लेकिन आखिर में जो आएगा उसको भी यही कहना पड़ेगा कि जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। ये हर आखिर में आने वाले को ये कहना पड़ेगा। आप जो आके बैठे हो ना, ये माँ बाप की अच्छी परवरिश का नतीजा है। अगर माँ बाप अच्छी परवरिश करते ना, तब बेटे दीनदार बना करते। हर बेटा दीनदार नहीं होता है, बल्कि अच्छे माँ बाप की अच्छी औलाद दीनदार होती है। आप जो यहां बैठे हो ना, ये माँ की उस गुट्टी का सवाल, उस गुट्टी का असर है जो उसने ये कह के पिलाई थी कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले, खुले आंख सल्ले, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। ये उस गुट्टी का कमाल है, उस गुट्टी का कमाल है। तो 95% यहाँ पे नौजवान बैठे हुए हैं। यकीनन ये, जब मैं चाहता हूं कि बच्चे महफिलों में आने चाहिए, ताकि जब आने वाला कल होगा, हम कब्रिस्तान में होंगे और ये छोटे छोटे बच्चे हिंदुस्तान में होंगे, और फिर जब शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मनाई जाएगी और कोई नजद की बदमाश औलाद आके कहेगा कि शहीद आजम कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्या है, वो तो 2 शहजादों की जंग थी, उनके लिए ये महफिल सजाने की जरूरत क्या है, तो बच्चे थप्पड़ मार के कहेंगे मुंह बंद कर, हम तो बचपन से करबला वाले हुसैन की महफिल सुनते चले आ रहे हैं। इसलिए बच्चों को महफिलों में लाना जरूरी है। लाएंगे इंशाल्लाह। और चच्चा लोगों से गुजारिश है, हटाना मत बच्चों को, भगाना मत, जहां जगह मिल जाया करे वहां बैठ जाया करो। आपसे बस ये कहने के लिए मैं बैठा हूं कि दौर बड़ा नाजुक है। इतना नाजुक दौर है कि सारी कुफ्र की ताकतों ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। एक एक जवान मेरी बात बहुत गौर से सुने। मैं यहां चटकुले सुनाने नहीं आया, मैं यहां अखबारबाजी करने नहीं आया, चंद जरूरी बातें। हम हर तरफ से घिरे हुए हैं, सारी इस्लाम दुश्मन ताकतें इकट्ठा हो गई हैं। जिस तरीके से हमें कमजोर किया जा सकता है किया जा रहा है। मैं अपने एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं। नौजवानों, हमें भड़काया जाता है,
हमें रोड पे लाया जाता है, हमारे जज्बात के साथ वो खेल खेला जाता है कि ये बेवकूफी करके निकले और हम इन्हें निशाना बनाएं। मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा। हमारे लिए जाल बिछाए जाते हैं और उसमें हम फंस जाते हैं और फिर उसके बाद दुनिया को तमाशा दिखाया जाता है। मेरी आपसे बस इतनी गुजारिश है, किसी भी मसले को लेकर के आप उस वक्त तक रोड पे ना उतरें जब तक आपके साथ आपके कायद की क़यादत ना हो। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। आप उस वक्त तक रोड पे ना उतरें जब तक आपके साथ आपके कायद की क़यादत ना हो, जब तक आपके साथ आपका कोई रहबर ना हो, जब तक आपके साथ आपका कोई रहनुमा ना हो, वरना कुत्तों की तरह मारे जाओगे और कोई हाल और पुरसाने हाल वाला नहीं मिलता है। फिर जमाने ठट्टे लगाते हैं, दुनिया हंसती है। अगर कोई आके ये कहे नहीं घर में बैठना हराम है, निकलो रोड पे, तो उनके लिए कह देना इस्लाम के दामन में किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ हाँ, सर कटाने का जज्बा अगर इस्लाम देता है तो सुलह हुदैबिया उठा करके देखो, दुश्मनों से सुलह का भी हौसला इस्लाम देता है। अपने आप को तबाह करने की जरूरत नहीं है। कितने बेटों के साथ जिंदगी से खेला गया है, कितने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी गई है। हमारा ना कोई कायद था ना रहनुमा था और हम बरसंगे पैर दौड़ जाते हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता अगर निकलना हो तो पहले कायद को आवाज दो। अगर हमारा कायद आगे आ जाए तो फिर रुकने की जरूरत नहीं है, फिर ऐलान करके बता दो कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। ये मेरा पहला पैगाम आपके लिए। क्या है ये पहला पैगाम? बिना कायद बिना रहनुमा के रोड पर बोलो, नहीं निकलना है, नहीं निकलना है। सारे लोग हमें घेरे हुए हैं, हम सारे दुश्मनों के बीच में हैं। आप देखते हो कभी खड़े हो रामपुर दोराहे के चौक में, लोगों के पेट में दर्द होता है ना? नकाब वाली औरत या टोपी वाला मर्द हो, चेक इन के नाम पे हर गाड़ी रोकी जाती है। फिर वहीं खड़े होकर आप तमाशा देखो कि जो तुम्हारे जैसे नहीं है उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं है। हर एतबार से निशाना बोलो हम ही हैं, निशाना हम ही हैं। हमें होश के नाखून लेने पड़ेंगे। मुझे एक बात बताओ, बाहर वाले भी दुश्मन अपने और अंदर वाले भी दुश्मन अपने। आप मुझे बताइए हम किससे लड़ें? बाहर वालों से लड़ें कि अंदर वालों से लड़ें? आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, सफों में इतनी मजबूती पैदा कर लो कि तुम्हारी पहचान बिरादरियों और सिलसिले और शजरों के नाम पे नहीं, सिर्फ एक नाम होना चाहिए कि ये जितने बैठे हैं मोहम्मद अरबी के गुलाम बैठे हुए हैं। ये ख्याल रखिएगा। किसी कौम का एहतराम सैयद को छोड़ के इसलिए नहीं होता है कि वो आला कौम रखता है। हम किसी भी बिरादरी का बंदे का हाथ इसलिए चूम लेते हैं कि वो अगर हुजूर के दीन का वारिस होता है तो हमारे सर का ताज होता है। यही मयार होता है कि नहीं? बोलो। तो फिर हमारे झगड़े काहे के? कितने झगड़े हो गए? सिलसिलों का झगड़ा, खानकाहों का झगड़ा, पीरा मुरीदी का झगड़ा, बिरादरी का झगड़ा, खानदान का झगड़ा, मैंड का झगड़ा, भाई भाई की शिरकत और बंटवारे का झगड़ा। इतने झगड़ों में हम फंसे रहते हैं। तो मैं खुदा का वास्ता देके कहता हूं, आपसी झगड़े न कीजिएगा, आपसी झगड़े न कीजिएगा। अगर आपके हिस्से में इतनी कम रह गई है ना अब्बा की जमीन, तो फिर भाई पे मुकदमा नहीं करना है। भाई पे मुकदमा, टेंशन हो रही है इन बातों से क्या? भाई पे मुकदमा बोले, भाई पे मुकदमा नहीं करना है। और जिसने हराम की दवा रखी है वो भी सुन ले, अगर इतनी सी तुमने हराम की दवा रखी है, अल्लाह कयामत में 7 जमीनों की मिट्टी इकट्ठी करा के गठरी बांध के सर पे रखवा के फिर कहेगा इसे लेके चल। और जब नहीं चला जाएगा ना, चूटियां इतना सुराग करती हैं तो इतनी मिट्टी निकाल देती हैं, और 7 जमीनों की इतनी मिट्टी निकाली जाए तो क्या हाल बनेगा? लेके चल लेंगे हम लोग? बोलो, लेके चल सकते हैं हम लोग?
नहीं ना, तो फिर पीछे आग के कोड़े लेके खड़े होंगे, मारा जाएगा, चलाया जाएगा। इसलिए खुदा का वास्ता है, किसी भाई की नाजायज प्रॉपर्टी पे निगाह ना बिगाड़ना, अपने भाई के हुकूक को हराम समझ के डकार ना लेना, फ्री का समझ करके किसी की जायदाद पे कब्जा ना करना। वरना याद रखिएगा, भाई तो तुम्हें नजरअंदाज कर सकता है, भाई हो सकता है तुमसे कमजोर हो या शरीफ हो, तुम्हारा मुकाबला ना कर सके, लेकिन जब अल्लाह की अदालत लगेगी और जब मीजान पे अमल तोले जाएंगे, बड़े बड़ों के माथों पे पसीना आएगा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। अगर ये चाहते हो कयामत में सुरखरू हो जाओ, तो हक खा के न मरना, हक दे के मरना, ताकि तुम हक दे के जाओ तो कब्र में कोई अजान ना भी पड़े, फिर भी खुदा की रहमतें तुम्हारी कब्रों में उजाला करना शुरू कर। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साई किबला मुरादाबादी, हुजूर अहसन मियां साई किबला जिंदाबाद जिंदा। करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। मैं इन बच्चों से कहूंगा, मेरे बच्चे अगर गुर्बत आ जाए, मैं उन बड़ों बड़ों से क्या बात करूं जो सुनने तैयार ना हो। मैं बच्चों को समझा रहा हूं, बेटे अगर गुर्बत आ जाए और इतने फाके हो जाएं कि भूख का नंबर आ जाए, मैं कहता हूं मर जाना, किसी का छीन के चुरा के हराम का नहीं खाना। क्यों? जिस तरह गलत दवा से फसल खराब हो जाती है, उसी तरह हराम की रोजी से नस्ल खराब हो जाती है। नहीं खाएंगे ना इंशाअल्लाह। अगर तुम्हें रास्ते में गिरी पड़ी चीज भी मिले ना, मस्जिद के इमाम को जाके दे दो कि यह हमें राह में मिली थी। ये किरदार पैदा करो और फिर तुम वो दौर देखोगे कि तुम सजदे करोगे, अर्शों से खुदा रिज़्क़ों के फैसले करने लग जाएगा। तंगियां यहां हो गई है, यहां तंगियां यहां पे हो गई हैं। मसला यहीं पे, पूरा खेत 12 बीघे का घुसेगा जाके मेड़ में, ऐसे ही कुरे देगा। अब तो ऐसी मेड़ काट रहा जी, पता ही नहीं चलता ये कटी किधर से है, पता ना कहां से मिट्टी निकाले, पानी देवे मेड़ इतनी। हाँ, और मेड़ ऐसी कर दी ऐसे। क्यों? इसका दाव लगा इसने गिरा ली, उसका दाव लगा उसने गिरा ली, मेड़ ही टेढ़ी कर ली। ये कंडीशन है हमारी। ये मुझे बताओ, बरकत मेंढ से होती है कि खुदा के करम से? जोर से। उन लोगों को पता लग जाना चाहिए, आज नबी वाले नबी का जिक्र कर रहे हैं और मेंढ वालों का तज़किरा हो रहा है। ठीक है जी, बरकत मेंढ से होती है कि खुदा के करम से? बच्चे ही बोल रहे हैं जिन्होंने आज तक मेंढ देखी ना होगी। जो फावड़ा मारे बैठा वो कतई बोलने तैयार नहीं, सोच रहा मुझे ही कह रिया दिखे, और इस कमेटी वालों ने कहीं नाम ना बता दिया हो। ये कंडीशन है हमारी। बरकत काहे से होती है? बड़े बड़े बोले, बरकत किस चीज से होती है? रज़ाक कौन है? बोलो, क्या बात है, सलामत हो। रज़ाक कौन है? इतनी जोर से पुकारो कि आवाज अर्शों तक चली जाए। रज़ाक कौन है? रोजी देने वाला कौन? रोजी देने वाला कौन? जिंदगी का मालिक कौन? हम सबका खालिक कौन? मौत का मालिक कौन? जब सब कुछ मालिक अल्लाह गए तो मेंढ क्यों काटी? क्यों काटी? कह रहा मानेगा थोड़ी, इसने इतनी काट दी, उसने ला के लोहिया हल, और जब मारा पलटा दे के उधर को ना, कह रहे अब भी बंधेगी ना बंधेगी सीधी कर। जी जी, हाँ, उससे ही पलटा है सही से जमीन है। ट्रैक्टर वाला नाम दे रहा। सुन भाई कलुआ, भूरू गुड्डू, ट्रैक्टर सही से चलाया कर। क्या रुपए बीघा ले रहे हैं आजकल जुताई में? जल्दी से 300 रुपए बीघा ले रहा है। 300 रुपए बीघा के चक्कर में, प्रधान को खुश करने के चक्कर में दूसरे की मेंढ न काटना, वरना जिस दिन अल्लाह मौत का जेवर तेरे गले में लटकाएगा और तुझे कफन पहना करके कब्रिस्तान लाया जाएगा, दुनिया की रस्मों की तरह तेरा बेटा भी कब्र पे खड़ा होगा और खड़े हो करके कहेगा मेरे अब्बा पे किसी का हक हो तो माफ कर देना। तेरे बेटे के चीखने से अब तेरी डायरी दोबारा खुलने वाली नहीं है। जब तेरा बेटा तेरी खता की माफी मांगे
आएगा, गैब से नकीब आवाज दे के कहेगा इसका भी हिसाब किताब का रजिस्टर बंद हो चुका है, अब तेरी माफी की जरूरत नहीं है, इसका इंतजार कब्र को था, ये लोगों की जमीनें काटता रहा, आने तो दे, अब इसको मैं देखूंगा और ये मुझे देखेगा। और जब खुदा का इताब आएगा, कब्र में जब लट चलेगा, अल्लाह इतना मारेगा कि बचाने वाला नसीब नहीं होगा। 300 रुपए के लालच में किसी की जमीन काट के न जा, बल्कि गरीब का भला करके चला जा, यहाँ भी तेरा भला रखेगा, जाने के बाद कब्र में भी तेरा भला होता। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत ख्वाजा का हिंदुस्तान, मिर्जापुर का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी जिंदाबाद करेंगे इंशाअल्लाह। और सुनो, छीन के खाने से बरकत नहीं होती, आगे का उठा के लौटाने से बरकत हुआ करती है। आगे का उठा के देने में बरकत है। और याद रखिएगा, अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा करीम है। सखियों की अगर बात हो और अली के घर का तज़किराना हो तो बात अधूरी रह जाती है। वो कहा था ना किसी ने, ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है। समझ रही है कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके घर में खुद 7-7 दिन के फाके होते थे, आज दुनिया उनके नाम का लंगर खा रही है। जिनके अपने बेटे गिरवी रखे गए, लेकिन आज दुनिया उनके घर की खैरात खा रही है। लेकिन तारीख में खुदा की कसम एक लम्हा ऐसा नहीं मिलता है कि जिस लम्हे में कोई खातून जन्नत के दरवाजे पे मांगने आया हो और खाली चला गया हो। वाह बाबा जिंदाबाद, खाली चला गया है ना, कोई लम्हा ऐसा नहीं मिलता है कि कोई आया हो और खाली चला गया हो। माफ कीजिएगा, पहले का दौर बड़ा अच्छा था, पहले कहते थे मेहमान आएगा तब खाएंगे, और आज दस्तरखान बिछा हुआ, आगे फूफा कह रहा लल्ली ले उठाइए बाद में खाऊंगा, पहले फूफा से निपट लूं। जी जी हाँ, बिछाया दस्तरखान हम उठवा देते, बिछाया दस्तरखान। मेरा नबी है, हुजूर की बारगाह में परदेसी आया है कोई, जी जी, तवज्जो है सारे लोगों की, ये पानी है ये, नई चीज नहीं है ना, तवज्जो है आप लोगों की मेरी तरफ, बस सुने बहुत गौर से। हुजूर की बारगाह में ना परदेसी आया, उसने आके कहा या रसूलल्लाह बड़ा भूखा हूं, खाना खिला दीजिए। बहुत गौर से एक एक बंदा मेरी बात सुने, भूखा हूं खाना खिला दीजिए। मेरा नबी मिंबर पे, हुजूर उठ के खड़े हुए, है कोई जो मेरे मेहमान को खाना खिला दे? 300 से ज्यादा सहाबा मस्जिद में, 300 से ज्यादा, और आका कह रहे हैं है कोई जो खिला दे? कोई नहीं उठा। फिर आका ने कहा है कोई जो मेरे मेहमान को खाना खिला दे? फिर कोई नहीं उठा। जब तीसरी बार कहा कि है कोई जो मेरे मेहमान को खाना खिला दे, हजरत सलमान फारसी उठ के खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, आका ऐसा नहीं है कि इनके पास है और खिलाना नहीं चाह रहे, सरकार जितने मस्जिद में बैठे हुए ना आज सबके फाके, मगर हुजूर इजाजत दें तो मैं एक ऐसा घर जानता हूं जिस घर से कोई खाली नहीं लौटा है, अगर आप कहें तो मेहमान को मैं ले जाऊं। हुजूर ने सलमान फारसी का मुंह देखा, मुस्कुरा दिए, समझ गए वो घर किसी और का नहीं, मेरी बेटी फातिमा जहरा ही का होगा। हुजूर ने फरमाया ठीक है ले जाओ। हजरत सलमान फारसी आए, सैयद कायनात का दरवाजा खटखटाया, मंदक्कल बाप, दरवाजा किसने बजाया है? आवाज आई सलमान फारसी, चचा कैसे आना हुआ? का एक मेहमान आया है और भूखा है, किसी के पास इतना नहीं कि कोई खिला दे उसे। सैयदा तुम्हारी चौखट से कोई खाली नहीं गया है। अंदर से आवाज आई, चचा मेहमान को थोड़ा साइड कर दो ताकि घर का राज न खुलने पाए, दूर कर दो। आपने मेहमान को थोड़ा दूर किया, सैयदा ने दरवाजा खोला, का चचा झांक के देखो ना, मेरे दोनों शहजादे भूखे जमीन पे सोए हुए हैं, आज मेरे घर का फाका 2 दिन हो गया है, कुछ होता तो मैं
अपने बच्चों को भी खिलाती। सलमान फारसी की गर्दन झुकी, वापस जाने लगे। जैसी वापस पलटे, कहा चाचा जरा ठहरिए तो सही। कहा क्या बात चाचा, उदास क्यों हो? कहा उदासी की बात यह है, आज नबी के शहर में कोई मेहमान भूखा सो जाएगा। इतना सुना खातून जन्नत कहती, ठहरे ना चाचा अभी आती हूँ। अंदर तशरीफ लेकर के गई। आपके जहेज में जो आपको 17 पैबंदों वाली चादर मेरे मुस्तफा ने अता की थी, उस चादर को समेट करके ला करके कहा था चाचा ये लीजिएगा और जाइए, यहूदी है शमून नाम का, उसके दरवाजे पे ले जाइएगा, उसको दे करके इसके बदले में जो खरीद लाइएगा। हजरत सलमान फारसी ने चादर ली है, रोते हुए यहूदी के दरवाजे पर गए हैं। मेहमान भी साथ साथ जा रहा है। जब शमून के दरवाजे पे गए, उसने चादर हाथ में ली है और उसकी खुशबू सूंघ के कहता है ये चादर किससे लेके आए हो? इसकी खुशबू बता रही है ये किसी जन्नती खातून के सर की चादर उतर के आई। जिंदाबाद जिंदाबाद। किसकी चादर है ये? हजरत सलमान फारसी फूट के रोने लगे, कहने लगे ये उस घर की चादर है कि जिस घर की चौखट पे बेइजाजत जिब्रील भी नहीं आया करते हैं। उसने चादर को खोला, कहा किसकी चादर है? का ये खातून जन्नत नबी की शहजादी की चादर है। उसने इतना सुना और अपनी उस चादर को सीने से लगाया। कहा ठहरो ठहरो ठहरो। उसने चादर को रखा एक तरफ, आटा दिया, जो दिए, खाने पीने का सामान दिया, साथ चादर भी दे के कहने लगा इसे भी लेके चले जाओ। आपने चादर भी ली, सामान भी लिया। जब वापस आने लगे गए, पीछे से शमून भी दौड़ा गए। उसने दौड़ते दौड़ते कहा था खाली चादर लेके जा रहे हो, मुझे भी बदले में कुछ दे के चले जाओ। कहा तुझे क्या चाहिए? कहा मेरी किताबों ने बताया है कि जो आखिरी पैगंबर होंगे उनके घराने की शान ये होगी कि दरवाजे पे भूखा आएगा तो खाली नहीं लौटाया जाएगा, वो अपने घर के सामान बेच देंगे लेकिन आने वाले की जरूरत पूरी करेंगे। उसने कहा था मैं समझ गया, जिसकी बेटी का किरदार ऐसा है वो नबी की अज़मतों के साथ दुनिया में आया हो। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। ये तारीख रही है, ये तारीख रही है। खातून जन्नत ने दिया। अब वो मेहमान भी देख रहा है, वो मेहमान भी देख रहा है, मेहमान भी देख रहा। भाई जब उनके गदा भर देते हैं, शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? आज हमारे दस्तरखान बड़े तंग हो गए, तंग हो गए दस्तरखान। माफ कीजिएगा, रोटी खाने बैठा है, कुत्ता आ जाए, कह रहा लल्ली डंडा मार, और करवट में हो तो रोटी छोड़ के खुद ही मारता धाड़ से। फिर कह रहा बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला। सुन और गौर से सुन, कुत्तों की अपनी खेती नहीं होती है, कुत्तों का अपना बिजनेस नहीं होता है। खुदा जिसके दरवाजे पे किसी को भेजता है ना, तो वह इसीलिए भेजता है कि उसको इस लायक बनाया है उसने। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। उसको इस लायक बनाया है उसने, इसलिए आपके दरवाजे पे भेजा गया है। कुत्ते दरवाजे पे आ जाएं तो मारा ना करो। क्या चला जाएगा, आधी रोटी उठा के डाल दे, तेरी आधी रोटी से गुर्बत तो नहीं आ जाएगी, लेकिन कुत्ता आधी रोटी पे कनात कर लेगा। आधी रोटी खा के वो सब्र से बैठ जाएगा, उसको लाठी डंडे से ना मारिए। अगर मेहमान ना आ सके तो जानवरों को खिलाया करो, कुत्ते भी ना आ सके तो परिंदों को खिलाया करो, वो भी ना हो सके तो चूटियों को खिलाया करो। इसलिए कि जो तुम खाते हो वो गंदगी बनता है, और जो रब की मखलूक खाती है वो दुआएं बन के अर्शों से टकराती है। और जब दुआएं जाकर के अल्लाह के अर्श से टकराती है तो एक का रिस्क नहीं बल्कि अल्लाह 7 पुश्तों के रिस्क का इंतजाम फरमा दिया कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये सबसे बड़ा वजीफा है, ये सबसे बड़ा वजीफा है। जान रहे हो, बारात लेके जा रहा है ना, बारात, बारात कितने चलने बारात में? बिल्कुल फुर्सत में ही है सब। 450 जिस बूथ पे वोट डाल दें उसे ही जिता दें, ऐसे ही है ना। 450 बारात जा रही है, तो कह रहे बारात में कह रहे यहाँ चलिए उधर। यार हाफिज जी तुम ना होगे ना तो बात खराब हो जाएगी यार, कंगे से कोई जानता भी ना दिखे, ये बदमाशी दिखा रहा है। और जब वलीमे की बारी आई ना अपने बाप के घर खिलाने की, कह रहे ना मैं तो गरीबों को ही खिलाऊंगा बस, एक हाफिज जी और 4 गरीब आदमी। मैंने सुन्नत अदा करी है। वो बेगैरत, कल जो 400 450 लेके गया था तेरे बाप ने कमा के रख दिया था। ये कंडीशन है हमारी। निकाह इतना आसान कर दो कि कोई बेटी बेटी होने पे शर्मिंदा ना हो। इतने आसान कर दो निकाह
कि कोई बेटी बाप के आके नजरें झुका के खड़ी ना हो। निकाह इतने आसान कर दो कि बेटी मुस्कुरा के कहे शुक्र है हुजूर की उम्मत में पैदा हो गई हो। इतने आसान करो निकाह। लेकिन जब बारात ही 450 की हो और उसमें भी ना कोरमे के अलावा कुछ ना चलेगा जी। क्यों? दाल से कैंसर हो जा है काय का? हाँ, और वो कुत्ता कटिंग खाना देखा है? बफर गए में कब अम्फर गए में? अरे खड़े होके जो खाते हैं उसे क्या कहते हैं? सुन लो भाई स्टैंडर्ड वाले सुन लो। है स्टैंडिंग। कितना अजीब दौर आ गया। जब हम छोटे थे ना, बारात में जाते थे तो एक जगह बैठा दिया जाता था और कोई हाँ पाल पे या जमीन पे इज्जत से बैठाते थे वो लोग। एक चावल लेके आ रहा है, पीछे से बूरा लेके आ रहा है, उसके पीछे से घी लेके कोई आ रहा है, ठीक है ना, ये चलता था। फिर कोई खान चावल है, किसी के हाथ में सालन है, किसी के हाथ में पानी है, मेहमानों की तरह खिलाया जाता था। अब ना सारे तबाकों में नुकसानी कर दी बैलों की तरह, आओ और नांदों पे लग जाओ। और लोग कह रहे हैं ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये कुत्ता कटिंग खाना है। हाँ आओ लग जाओ। हालत देखो, कहीं नंगे पहुंच जाते हैं ना तो वो यूज एंड थ्रो, वो प्लेट जो आती है आई फाइबर की, गत्ते वाली जो प्लेट होती है ना यूं टूट जाती है फाइबर वाली, उसमें चावल रख लिया। आगे देखो कोरमा, अरे कबाब, ये तो बहुत देर बाद दिखे, वो भी उसमें। क्या आगे चला, अरे शामी कबाब भी है, वो भी उसमें। और आगे देखी कोल्ड ड्रिंक, भर लिया गिलास, अब गिलास लिए घूम रहा। अब ये बता खागा कैसे है? खागा का जर्दा भी मार दें उसमें ही। जियो यार, सलामत रहो, बड़ी हिम्मत है भाई। हम एक दिन कोई गुलाब रेस्टोरेंट है, कौन सा है वो, पाक बड़े वाली साइड में ना, एक दिन भाई उसमें हम दावत में चले गए, अल्लाह माफ करे, हमें तो रोटी हाथ ना आई। हाथ क्या ना आई, हमने देखा सारे कुत्तों की तरह खा रहे हैं। मन के चलो लौट चलो, इंसानों की यहां गुंजाइश ही नहीं है। हाँ इंसानों की। एक बुड्ढे बड़े मियां को देखा, साहब भाई कोरमा प्लेट चिच्चा रही और लिए घूम रहा तमाम सफेद कपड़ों पे। इसके लिए मर गए हम। शादियां इतनी महंगी कर दी हैं कि आज गरीब खून के आंसू रो रहे हैं। जहेज की महंगाई कम नहीं थी कि खानों की महंगाई इतनी कर दी है। अब तो गोलगप्पे भी वहीं रखे, छोले भी हैं, कबाब भी हैं, कुछ तो ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे मिला ही नहीं है कभी। और सच्ची बात बताऊं, ये टूटने वाले वो होते हैं जो अपने बीवी को छींचड़े फेंकने पे भी गालियां बोलते हैं। हाँ भाई, और लड़की वाले से कहते हैं सुन हड्डी ना हो कोरमे में, क्यों बगले लेके आएगा। एक बेटी को पालने में बुढ़ापा आ जाता है बंदे पे, एक बेटी को पालने में। आज तुम फेंकते हो खाने को, आज बर्बादी कर रहे हो, आज तुम्हें किसी के बाप की इज्जत की परवाह नहीं है। कल जब तेरे आंगन में बेटी आएगी तब तुझे पता चलेगा बेटियां कितनी कीमती हुआ करती हैं। तूने किसी की बेटी को एक बोटी के लिए जलील कर दिया, एक रोटी के लिए जलील कर दिया। अगर बिरयानी ठंडी मिल गई, पूरी जिंदगी बेटियों को ताने दिए जाते हैं कि तेरे बाप से गर्म खाना नहीं खिलाया गया। अगर एक बाराती फाके से लौट जाए तो गालियां दी जाती है कि तेरे बाप से मेहमानों को रोटी नहीं खिलाई गई। और बेटियों वालों, अगर बेटे वाला ताना दे गर्दन मत झुकाना, गिरबान पकड़ के पूछना, बता तूने किस नबी का कलमा पढ़ा है? क्या तेरा भी नबी वो है जो मेरा नबी है? क्या तेरा भी वो रसूल है जो मेरा रसूल है? क्या तेरा भी वो दीन है जो मेरा दीन है? अगर कहे हाँ तो बता कि नबी ने फातिमा की बारात में कितने खाने खिलाए थे। जिंदाबाद जिंदाबाद। पूछ जाकर के गिरबान पकड़ के। हद हो गई है। जिसका बस नहीं चलता बेटी के बाप पे दबाना शुरू कर देता। निकलो इन चीजों से, निकाह आसान कर दो ताकि बेटियां मुर्तद ना हो। बेटियां मुर्तद ना हो। जिसकी भाग जाती है वो कहता जी मेरा उससे मतलब ही नहीं। और पहले अगर किसी लड़के ने
किसी बंदे ने उसकी बेटी को किसी गैर के साथ किसी होटल में या किसी कैफे में देख लिया और बता दिया तुम्हारी बेटी फला जगह देखी, कह रहे हो उड़ा रहे हो, मेरी बेटी को उड़ा रहे हो। खून के आंसू रोना पड़ रहा है आज, खून के आंसू। एआई पे जाके पता करो 2021 से अब तक कितनी लड़कियां गायब हुई हैं। 13 लाख लड़कियों का आंकड़ा दे रहा है एआई। कितनी 13 लाख लड़कियां, बच्चियां। कंडीशन कितनी नाजुक हो गई ये पता है आपको। मरा जा रहे, आप भी कह रहे हैं बुलेट ही लूंगा और लेके 8 दिन बाद कह रहे हैं बिकवा दी यार, तुम्हारे ताल्लुकात में तो अच्छे लोग होंगे, चला क्यों नहीं रहा? तेल बहुत खा रही है। क्यों? तुझसे इसमें तेल नहीं पड़ रहा। और बेटी के बाप ने अपना खून निचोड़ के तुझे दे दिया। कह रहे हैं बिकवा तो बुलेट, इसकी जगह बोलूंगा मैं। स्प्लेंडर भी ज्यादा खा रही है, वो जो आ रही है एक और बैटरी वाली। हाँ, और बुड्ढो अब्बा से गुजारिश करूंगा, ये बुड्ढे अब्बा जो होते हैं ना लिस्ट लिए घूम रहे आप बेटे की बारात में, कह रहे ये सारी चीजें होनी चाहिए, सारी चीजें। कह रहे आप बुलेट ये वाली हो, बेड ये वाला हो, सोफा ये वाला हो। और बुड्ढे की कंडीशन ये है कि एक दिन भी लल्ला इसे बेड पे लेटन नहीं देगा। और मरा जा रहा आपके पिलाई 3 सूट से कम ना हो, 3 इंची वाली पिलाई चाहिए। और फिर कह रहा देखो जहेज जो उठा रहे ना उनसे कह रहा बेड हल्का है भारी है भाई, ऐसा लग रहा है इसके बाप ने बनवा के रख दिया है। हल्का है भारी, निकलो यार इन चीजों से कब तक। बताओ मुझे एक बात बताओ, बेड घुनेगा कि नहीं? गाड़ी खराब होगी कि नहीं? बोलो, जहेज खत्म होगा कि नहीं? तो फिर ऐसी चीज के लिए क्या मरना जो खत्म होने वाली चीज है। और बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, ये जो मुखिया की बेटी को देख के अपने अब्बा से कह रही है अब्बा 12 फीट वाला ही फर्नीचर बनवाइयो मेरे कमरे में भी। बेटियों से मेरी गुजारिश है, कभी अपने बाप से फरमाइश ना करना। और लड़कों से गुजारिश है जो बाप से दगा करके तुमसे शादी करे उससे कभी निकाह ना करना, इसलिए कि जो